नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आरबीआई की तरफ से यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें आपने सुना होगा, बहुत ऐसी न्यूज़ भी देखी होगी कि यहाँ पर इंडिया में डिजिटल करेंसी लॉन्च की जा रही है। मतलब कि ये स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 1 दिसंबर से इसका पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया गया है। जो कि किस प्रकार से ये वर्क करेगी, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं डिजिटल करेंसीज के बारे में पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। अगर आपके भी मन में डाउट है, जो भी डाउट होगा बस इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। तो साफ साफ इस आरबीआई की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आप ऊपर ट्विटर हैंडल अकाउंट पर आप देखते हो, तो यहां पर दिया गया है कि आरबीआई लॉन्चेस द पायलट फॉर रिटेल डिजिटल रुपीज ई, यानी कि ई आपने देखा होगा रुपीज का ये जो साइन है आर की तरफ से ये इस प्रकार से दिखाई देता होगा, पहले इसके आगे ई लग जाएगा, तो ये हो गया ई रुपीज टुडे फॉर ए क्लोज्ड यूजर्स ग्रुप। तो इसको चलाने का गवर्नमेंट का क्या मकसद था और किस प्रकार से ये वर्क करेगा, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में डाउट है, क्योंकि फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया या पेटीएम हो गया, तो उन सब से पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये इसको लॉन्च करने का क्या निर्णय लिया या इसको लॉन्च करने की क्या जरूरत थी, तो इस प्रकार से बहुत से लोगों के मन में डाउट है। तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि ई रुपीज यानी कि इंडियन डिजिटल करेंसी किस प्रकार से वर्क करेगी, क्या क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है या नहीं है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से संबंधित है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत से लोगों का जो डाउट है कि ई रुपीज को लॉन्च करने का मकसद क्या है सरकार का, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हो राजस्थान जो भी गवर्नमेंट है यानी कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनकी तरफ से जो भी नोट की छपाई होती है तो उसमें बहुत खर्चा आता है। आप मान लो एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपने अगर 100 रुपये लेकर कहीं बाजार गए आप, तो वहीं बाजार में अगर 100 रुपये से आपने कोई सामान खरीदा तो वो 100 रुपये है, शाम तक के वो 1000 लोगों के हाथ में आएंगे, तो वो कागज का जो नोट होगा वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। मतलब कि उसमें कुछ ऐसा स्क्रैच हो जाएगा या वो फट जाएगा, इस प्रकार से वो नोट है कोई काम का नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से ये नोटिस में भी दिया गया है, और ये गवर्नमेंट ने पहले भी निश्चित कर लिया गया था कि यहाँ पर हमारे इंडिया में भी डिजिटल करेंसी हम लाएंगे। हालांकि अन्य 13 कंट्रीज में ये ओपन है और कई कई कंट्रीज में ये वर्क कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भी नोट बनाने की मशीन होती है या नोट बनाने का जो काम होता है उसमें गवर्नमेंट का बहुत खर्चा होता है, यानी कि करोड़ों रुपए उसमें लग जाते हैं। तो आपको समझ सकते हो कि एक अगर नोट एक दिन में अगर 1000 लोगों के हाथ में जाएगा तो वो कितना खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो खराब होने के वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट का जो खर्चा आता है नोट छपाई का, यानी कि दोबारा जो नया नोट छपता है, इसी प्रकार से यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये अच्छा कदम उठाया है, जिस प्रकार से डिजिटल करेंसीज के रूम में चलाएगा और फिर ये जो नोट है वो बंद हो जाएंगे। और इससे एक ये फायदा है कि जो भी यहाँ पर जाली नोट होंगे या बिना मेहनत के नोट कमाई होंगे, जिन लोगों के पास है इकट्ठा यानी कि काला धन है, वो भी इसमें कवर होगा। क्योंकि अगर नोट ही नहीं बाजार में चलेंगे तो वो नोट बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, बेकार हो जाएंगे और काला धन भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया था और इसको ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू चालू किया गया है। तो पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, जिसमें यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर काम किया जाता है उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो इन डिजिटल ई रुपीज को जिस प्रकार से यहाँ पर 8 बैंक को यहाँ पर आरबीआई ने सिलेक्ट किया है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कौन कौन से बैंक है जिसमें यह वर्क कर रहा है, उस पर टेस्टिंग चल रही है, मतलब कि ये सही से वर्क करेगा या नहीं करेगा। इस प्रकार से पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू इसको चालू किया गया है। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये रुपीज है, इसमें साइबर फ्रॉड होने का चांस है। तो साइबर फ्रॉड होने का चांस तो है, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के अगर रूम में ये चालू किया है तो इसमें साइबर फ्रॉड से बचने के लिए इस प्रोजेक्ट को लागू किया है। क्योंकि अगर एक साथ पूरा इंडिया में अगर चालू किया जाता तो साइबर फ्रॉड होने का बहुत चांस था। इसी प्रकार से इसमें टेस्टिंग की जाएगी कि ये रुपीज है वो सही से काम कर रहा है, सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर अलग अलग बैंकों को यहाँ पर सिलेक्ट किया है, वो इसमें मुख्य बैंक है 8 बैंक है, जिसमें से अभी 4 बैंक में इसको चालू किया गया। ये आरबीआई की तरफ से विज्ञप्ति जारी हुई है, इसमें भी दिया गया, आप देख सकते हो भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें भी बताया गया उस बैंक के बारे में और रिजर्व यानी कि डिजिटल करेंसीज के बारे में, जो कि किस प्रकार से वर्क है। अब बात कर लेते हैं कि ये रुपीज है किस प्रकार से वर्क करेगा। मतलब कि इसमें हमारा बहुत ऐसा फायदा होगा, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य बैंकों को जो पैसा देता, आपने देखा होगा अलग अलग कंपनियों की यानी कि अलग अलग नामों से बैंक है, तो उनको जो हमारा पैसा देता है तो हम उस बैंक के थ्रू पैसा निकालते और वो भी कागजी नोट के रूप में। तो अब आरबीआई की तरफ से ये नोटिस में दिया गया है और यहाँ पर
जो भी डिजिटल यानी कि ई-रुपीज़ होगा वो अपने मोबाइल में एक वॉलेट होगा। इसी प्रकार से जिस प्रकार से फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया या पेटीएम हो गया, उसी प्रकार से एक वॉलेट होगा जो कि फ्री इंटरनेट के माध्यम से भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उस वॉलेट के थ्रू आप अपने रुपीज़ को वॉलेट में सेफ रख सकते हो, यानी कि जिस प्रकार से नोट दिखाई देता है उसी प्रकार से ई-रुपीज़ का साइन वहाँ पर दिखाई देगा। जिस प्रकार से 100 रुपया हो गया, 2000 रुपये का, 500 रुपया होगा, वो सारा का सारा उस नोट में दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जो वॉलेट बनेगा वो हमारा एक दूसरे यानी कि कनेक्ट होगा। जिस प्रकार से हम फोनपे से स्कैन करते हैं या पेटीएम से स्कैन करते हैं, उसी प्रकार से उस वॉलेट को एक दूसरे पर्सन के हम उसको स्कैन करके वो पेमेंट कर पाएंगे। और ये एक सबसे बड़ा फायदा है कि हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा बैंक होगा वो मोबाइल में एक तरह से हो जाएगा। गवर्नमेंट ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाएगी इसकी तरफ से कि इसमें जो आपका वॉलेट होगा इसमें आप अपनी मुद्रा को रख सकते हो, आसानी से इसमें अपना ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। और आपने देखा होगा कि फोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, उसमें ट्रांजेक्शन करते वक्त हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो इससे जो ई-रुपीज़ में जो आप ट्रांजैक्शन करोगे उसमें कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि बिना इंटरनेट भी ये फास्ट ट्रांजैक्शन होगा जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जाएगा। इसको 2 रूम में यहाँ पर किया गया है, जिसका अलग अलग उपयोग होगा कि ई-रुपीज़ को 2 भागों में विभाजित किया है ताकि इसको साइबर फ्रॉड से बचाया जा सके। अब लोगों के मन में सबसे ज़्यादा डाउट है कि अगर हमारा जो बैंक होगा मोबाइल में होगा तो उसमें साइबर अटैक हो सकता है। तो आपने देखा होगा जो प्रोजेक्ट चलाए हैं इसी प्रकार से चलाए, क्योंकि टेस्टिंग सबसे पहले जरूरी है। ऐसा पहले इसको लॉन्च नहीं किया जाएगा, यानी कि ऑल इंडिया में इसको लॉन्च नहीं किया जाएगा, ताकि इसमें टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद में ये पता करेंगे गवर्नमेंट आरबीआई की तरफ से, फिर नोटिस जारी होगा कि इंडिया में इसको जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो उसमें हम पता चल जाएगा कि साइबर अटैक है या नहीं है। और साइबर अटैक के चांस कम है, क्योंकि चांस बहुत ही कम है इसमें। और आपका ये कि इसमें ये फायदा होगा हमारा सभी का कि यहाँ पर आप भी एक तो नकदी जो पैसा रखते थे उसमें चोरी भी हो सकता था। कई लोग चोरी की वजह से घरों में पैसा नहीं रखते थे या छुपा नहीं रखते थे, यानी कि चोरी होने का उसमें चांस रहता था, हमारा पॉकेट भी कुछ चुरा लेता था। इसी प्रकार से गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि जो भी चोरी हो गया, अपराध हो गया और जितना भी काला धन है उसको निकालने की कोशिश करने की वजह से गवर्नमेंट आरबीआई की तरफ से एक अच्छा काम किया गया है, जो कि सभी के लिए अच्छा है। क्योंकि आपका एक तो पैसा सिक्योर रहेगा, बिल्कुल भी चोरी नहीं होगा, आपके वॉलेट में ट्रांजेक्शन जितना भी आपका पैसा रहेगा अपना वॉलेट में रहेगा, आपका बैंक अपने मोबाइल में सेफ रहेगा। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा डाउट है जो कि ये जो ई-रुपीज़ है ये एक कॉइन की तरफ से है, यानी कि एक टोकन है, कॉइन नहीं एक टोकन है। और अब लोगों के सबसे बड़ा ये डाउट है क्या इसकी माइनिंग की जा सकती है, क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है या नहीं है। तो ये बिल्कुल भी क्रिप्टो करेंसी से संबंधित नहीं है, यानी कि उससे अलग है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करता है। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी से अलग है क्योंकि इसमें कोई भी माइनिंग नहीं की जाएगी, यानी कि जिस प्रकार से बिटकॉइन की माइनिंग होता है तो उसका मार्केट अप डाउन होता रहता है, तो इसका जो मार्केट है वो बिल्कुल भी अप डाउन नहीं होगा। क्रिप्टो करेंसीज का इसका कोई भी लेना देना नहीं है, यानी कि ये भारत सरकार के हाथ में है, भारत सरकार के हाथ में है। और क्रिप्टो करेंसीज का भारत सरकार के हाथ में, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट का उस पर रूल नहीं होता है, कोई भी गवर्नमेंट का उसके हाथ नहीं होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर क्रिप्टो करेंसीज काम करती है। इसी प्रकार से ये रुपीज़ है वो भारत सरकार के हाथ में, आरबीआई की तरफ से नोटिस में बताया गया है और ये बिल्कुल भी क्रिप्टो करेंसी से अलग है। तो ये आप बिल्कुल भी ना सोचिए कि इसमें माइनिंग की जा सकती है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन करके इसको इकट्ठा कर सकते हैं। अब जान लेते हैं हम जो कौन कौन से यहाँ पर बैंक है जिसमें इसका टेस्टिंग किया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें इस नोटिस में दिया गया है, वो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पर बैंक है। अब ऊपरी पर दिया गया है कि ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल ई-रुपीज़ पायलट प्रोजेक्ट। द रिजर्व बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट पायलट फॉर रिटेल डिजिटल रुपीज़ ई-रुपीज़ ऑन December 1, 2022 से इसका शुभारंभ किया है। इट मे बी result that RBI had a past press release dated October 31 included that the pilot in rupees world commence in a month is time। सेकेंड पॉइंट में दिया है, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में उतना खास नहीं, यानी कि सेकेंड पॉइंट में बताया गया है कि एक तो ये P2P ट्रांजेक्शन होगा और एक तो P2M का ट्रांजेक्शन पेमेंट होगा, यानी कि मर्चेंट कैन बी मेड यूजिंग QR कोड्स, यानी कि आपने देखा होगा इसका भी एक QR कोड होगा। जिस प्रकार से पेटीएम गूगल पे हो गया या फोनपे हो गया उसका जो QR कोड होता है, इसी प्रकार से इस ई-रुपीज़ का भी एक QR कोड होगा जिसमें स्कैन के माध्यम से हम बैलेंस कर पाएंगे या पैसा भेज पाएंगे। नीचे दिया गया है कि 8 बैंक हैव बीन आइडेंटिफाई फॉर फेस वाइज प्रैक्टिस सेक्शन इन दिस पायलट। द फर्स्ट फेस ऑन बैंकिंग
विथ फोर बैंक्स विच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआई बैंक, यस बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये 4 बैंक है, इसमें शुरू किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक इन सिटीजन अक्रॉस द कंट्री फॉर मोर बैंक्स विच बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक। यानी कि 4 बैंकों के बाद में इससे 4 बैंकों पर परीक्षण इसका किया जाएगा, फिर ये 8 बैंक हो जाएंगे। ज्वाइन दिस पायलट सब्सिडियरी थी द पायलट वाउ आइडेंटिटी कवर फॉर सिटीजन विच मुंबई। यानी कि जो बैंक है वो कहाँ कौन कौन से सिटी में, मुंबई हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया एंड भुवनेश्वर हो गया एंड लेटर एक्सटेंड अहमदाबाद और गंगटोक और गुवाहाटी हो गया, हैदराबाद हो गया, इंदौर, कोची हो गया और यहाँ पर दिया गया लखनऊ, पटना एंड शिमला। द स्कोप ऑफ पायलट मे बी एक्सपेंड ग्रेजुएट इंक्लूड्स द मोर बैंक यूज द आइडेंटिटी नीड्स। तो इन सिटीज़ में इसका उपयोग होगा जो कि इसमें चालू किया गया है, क्योंकि ये अभी जो गवर्नमेंट का यहाँ पर नियम है कि यहाँ पर 4 बैंक ऐसे है जिसमें इसको अभी ओपन किया गया है और 4 बैंक में उसमें यानी कि उस बैंकों में इसका परीक्षण किया जाएगा क्या ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम मोबाइल के थ्रू भी हम पेमेंट कर सकेंगे। यानी कि वैसे भी ज़माना है वो पूरा डिजिटल है, आपने देखा होगा अभी के जो ज़माने में डिजिटल यानी कि डिजिटल चल रहा है पूरा का पूरा। लोग कैश बहुत ही कम ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि कैश का बहुत ही कम लेन देन करते हैं। अभी जो जमाना चल रहा है इसमें फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया या पेटीएम हो गया, तुरंत एक टाइम से आप किसी भी पर्सन को या कितने भी दूर पैसा भेज सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पर ये बहुत अच्छा काम होगा। और एक इसमें ये है कि अदर कंट्रीज़ में जो भी हम इस रुपीज़ के बदले भेजेंगे, मतलब कि आपने देखा होगा कि पहले जो इंडिया के अदर जो कंट्रीज़ है उसमें यानी कि इंडिया से भी लोग जाते थे पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ पर अगर उनके अकाउंट में अगर पैसा डालना पड़ता था, डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ता था, बैंक में जाकर अलग अलग करेंसीज में उसका कन्वर्ट कराना पड़ता था। तो आपको इस फोन यानी कि जो ₹रुपीज़ का जो वॉलेट होगा उसमें सभी ऑप्शन दिया जाएगा कि अपने रुपीज़ यानी कि इंडियन रुपीज़ को आप आसानी से डॉलर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। किसी भी यहाँ पर जो भी इसका साइन यानी कि किसी भी कंट्रीज़ का जो रुपीज़ का साइन होता है उसमें आप कन्वर्ट करके उस कंट्रीज़ के रुपये में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें कराना नहीं पड़ेगा, खुद अपने मोबाइल से हर काम इसमें कर सकेंगे। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट का बहुत अच्छा अपडेट है, जिसमें आने वाले समय में आपको ₹रुपीज़ का साइन दिखेगा, जो कि आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा, यूट्यूब पर भी वीडियो देखा होगा। इसी प्रकार से वर्क करेगा, जो कि हमारा फ़ोन पे है, गूगल पे हो, ये सारा सेम इसी प्रकार से वर्क करेगा। अब एक डाउट लोगों के मन में यह है कि जब फोन पे चल रहा है या पेटीएम चल रहा है, गूगल पे चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च करने का क्यों निर्णय लिया। मतलब भी सबसे बड़ा डाउट ये लोगों का है। तो इसमें गवर्नमेंट का ये रूल है कि आपके जो भी फोन पे में पैसा होता है, मान लो अगर आपके फोन पे में 10,000 रुपये या गूगल पे, पेटीएम किसी भी वॉलेट में अगर पैसा 10,000 है, तो आपको कभी भी अगर कैश की जरूरत पड़ गई तो आप उस कैश को निकलाने जाओगे। तो इसी प्रकार से गवर्नमेंट और आरबीआई का ये रूल है कि कभी भी इस पर्सन को जरूरत पड़ सकती है। तो आपकी हर स्टेट या आपके आसपास जो बैंक होता है उसमें जितना आपके फ़ोन पे में, जितना आपके यानी कि डिजिटल करेंसीज में जो रुपया होता है आपका, उतना उस बैंक में अनिवार्य होना जरूरी होता है। ये गवर्नमेंट का रूल बनता है, यानी कि इसका रूल बनता है कि कभी भी इसको जरूरत पड़ सकती है, तो ये कभी भी इसको कैश में निकला सकता है। तो इसी प्रकार से ये गवर्नमेंट का नियम था कि जितना आपका फ़ोन पे में रहेगा या जितना आपके अकाउंट में पैसा रहेगा उतना ही उस बैंक के शाखा के अंदर रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो नोट है वो बहुत इसमें खर्चा होता था छपाई में, या अलग अलग नोट बदल जाते थे या फट जाते थे, तो बहुत खर्चा होता था। इसी प्रकार से अगर ये जो ₹रुपीज़ यानी कि डिजिटल करेंसी अगर चले हमारे इंडिया में चल जाती है, तो इससे ये बेनिफिट होगा कि हमें कैश का बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा और कैश का जो नामो निशान है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी कैश का नोट नहीं चलेगा। इसी प्रकार से ये डिजिटल करेंसी लाने का मकसद है आरबीआई का, और जो भी अपडेट होगा मैं आपके सामने और लेकर आऊंगा। अभी 8 बैंक पर यहाँ पर परीक्षण किया जा रहा है, जब भी उनकी तरफ से कोई अपडेट आ जाएगा तो हमें पता भी चल जाएगा कि किस प्रकार से वर्क करेगा। सब कुछ सिस्टम इसके समय अनुसार सब कुछ अपडेट इसमें होगा, तो हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। तो ये आज का इन्फॉर्मेशन था डिजिटल करेंसीज के ऊपर, जो मैंने वीडियो आपको बनाकर बता दिया। अगर इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, एंड अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि गवर्नमेंट से रिलेटेड या ऐसी योजना या ऐसे डिजिटल करेंसीज हो गया या डिजिटल मार्केटिंग का बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से डेली अपडेट मिलती रहेगी और आगे भी मिलती जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।